हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिदान की दुनिया। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली बॉर्डर डिज़ाइन है और बिगनर्स के लिए भी है और जो कर चुके हैं उनके लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज का हमारा जो टॉपिक है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन। ये बॉर्डर का पैटर्न है। इसमें सबसे पहले आपको नीचे वेल करनी है, जो कि मैं मेरे हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि आपको वेल कंपलसरी है। और उसके बाद आपको आपका पैटर्न स्टार्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे आपको एक ही दिखाना था, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही लाइन ली है जिस पे मैंने ऑलरेडी जाली डाली हुई है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी पैटर्न अवेलेबल है तो आप प्लीज़ इसी तरह से उसको करना, ठीक है। और इसके अंदर से हमें लीप भरनी है और यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। अगर आपके पास छोटे छोटे एलिमेंट्स का पैटर्न है, जैसे कि इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम इसके टॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें इसको कैसे करना है। अगर आप में से कोई उसमें टिक्स यानी कि वो सर्कल्स नहीं भरना चाहता होगा तो कैसे करना है आपको इसमें पता चल जाएगा। और वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी बीच बीच में आपको दूंगी जो कि बिगनर्स के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये बहुत इजी पैटर्न है, इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो बिगनर हो चाहे उसने सीखा हो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बिगनर्स नहीं कर सकते हैं, बट बिगनर ने जो भी बिगनर होंगे उन्होंने पहले कुछ ना कुछ किया हो। ये है कि कुछ ना कुछ किया हो, उसके बाद आप कर सकते हैं। ट्राई तो ज़रूरी कर सकते हैं आप। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। कमेंट तो बनता है ना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। मुझे बताना आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आपको किसी और पैटर्न पे भी डिज़ाइन चाहिए, यानी कि किसी और पैटर्न पे भी वीडियो चाहिए जो आप करना चाहते हो या जो आपको नहीं पता हो कि कैसे करना है, मुझे वो भी कमेंट्स में लिख लेना। इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे वीडियो। ये वाला जो हमारा पैटर्न है, इसके ऊपर 3 टिक्स है और एक एलिमेंट है ये, और अंदर से एक लीप भी है। ये करने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना, या फिर अगर आप में से कोई डिज़ाइनर है यानी कि जिसको स्केचिंग आती है तो वो इसको खुद से भी बना सकते हैं अपने मार्कर से, और उसके बाद इस पे काम कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो भी इसमें आप सीखेंगे कि एलिमेंट्स को हम ऊपर यानी कि जहाँ पे हम उसको सबसे टॉप पे हम टिक्स डालते हैं वहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं एक और तरीके से। जो कि छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम में टिक्स जो होती हैं जो हम एलिमेंट्स के टॉप पे भरते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर यानी कि हर पैटर्न में हर डिज़ाइन में वो अच्छा लगे। कुछ डिज़ाइन ऐसे भी हैं यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट जिनमें वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उनको इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टिक्स बनानी है, उसके बाद इसके ऊपर से जो हमने डाली है वहाँ पे हमने जाली लेते हुए नीचे आना है। उसके बाद हमारी जो 3 है यानी कि 2 और बची हुई है उनको भी ऐसे ही करना है। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाला मेरा पैटर्न कैसा लगा। बहुत सारे बिगनर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उनकी जो जाली है जब वो डालते हैं तो वो कहीं पे छोटी और कहीं पे बड़ी हो जाती है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगनर ये होता रहता है, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है, कोई और बिगनर होगा उनके साथ भी। सीखा हुआ तो किसी के पास नहीं होता है। हम जो भी करते हैं हम सबसे पहले वो सीखते हैं, और सीखने में ये सब
चलता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट कोशिश करें, वो तो आपके हाथ में है ना, एफ़र्ट्स डालना आपके हाथ में है। आप कोशिश करें कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जाली कहीं पे बड़ी कहीं पे छोटी हो रही है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ करें कि ऐसा ना हो। बट होगा, ये होगा, जब तक आप करते रहोगे कुछ टाइम तक ये होगा, लेकिन उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बट आपको कोशिश करनी है, एफर्ट्स डालने हैं कि ऐसा ना हो। आप कोशिश करें ना हो, उसके बावजूद हो रही है तो वह हल्का फुल्का सा होता रहेगा, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। एज अ बिगनर ये सब होता रहता है। एज अ बिगनर जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो किसी भी चीज़ के लिए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई करना छोड़ेंगे या फिर आप नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी इंशाल्लाह। आप वीडियोस देखते रहिए। बिगनर्स के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे मैंने बिगनर्स के लिए बेसिक टू एडवांस सारे के सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिससे आपको आपका काम स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप वो सारे वीडियोस देखेंगे उसके बाद ट्राई करेंगे तो आपको किसी के भी पास जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही बैठ के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट अपलोड किया है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, थ्रेड कैसे लेना है, निडल में कैसे डालना है, उसके बाद इसको हमारे जो कपड़ा है, हमारा जो क्लॉथ है, उस पे कैसे इसको बिठाना है। मैंने वो पूरा का पूरा वहाँ पे बोला हुआ है, एक एक पॉइंट बोला है। तो अगर आप वहाँ पे वो वाले वीडियोज़ देखेंगे एज अ बिगनर तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा अपलोड किया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के पास नहीं जा सकते हैं, या कुछ शय होते हैं वो किसी के घर पे नहीं जा सकते। और अभी के टाइम पे बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं जहाँ पे आप एम्ब्रॉयडरी सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैंने पूरा का पूरा अपलोड करके रखा है। सारे के सारे वीडियोस बेसिक टू एडवांस जितना भी बिगनर्स के लिए हैं, आप वहाँ पे वो वीडियोस देखें, उन्हें ट्राई करें और उसके बाद आप कोई भी पैटर्न मार्केट से लाओ, आप वो कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा एलमंड यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है, हम टॉप पे पहुँच चुके हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको कैसे करना है, ठीक है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे करना है। पहले जो एलिमेंट्स मैंने दिखाए थे उनमें मैंने दिखाया था कि हम उनके अंदर टिक्स यानी कि जो छोटा सा सर्कल है वो भरते थे, लेकिन इसमें मैंने वो नहीं किया है। इसको मैंने डायरेक्टली सिर्फ़ और सिर्फ डबलिंग में लिया है और उसके बाद वापस गई हूँ मैं। ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको ज़रूर अपने किसी एलिमेंट पे ट्राई करना और आप फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और छोटे छोटे एलिमेंट जो होते हैं उनके टॉप पे मैक्सिमम यही बनाते हैं, क्योंकि ये दिखने में अच्छा लगता है। अगर हमारे पास बड़ा एलिमेंट है तो फिर हम उसके अंदर सर्कल ही बनाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था वाइट थ्रेड के बारे में। मैंने वाइट थ्रेड के बारे में पहले ही बोला है कि अगर आप सिंगल यानी कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कलर का तिल्ला थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप वाइट वाला यूज़ ना करें, बट अगर आपके क्लाइंट की चॉइस है तो आप ज़रूर वाइट वाला यूज़ करें। वाइट से क्या होता है कि हमारा पैटर्न जो है वो उभर के नहीं आता है, हमारा पैटर्न का जो लुक है, हमारा डिज़ाइन जो है वो ब्यूटीफुल नहीं लगता है, वो हमारे डिज़ाइन को दबाता है। बट अगर आपकी क्लाइंट की चॉइस है कि उन्हें तिल्ला के साथ साथ वाइट थ्रेड में काम चाहिए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल में काम कर रहे हैं तो वाइट को अवॉइड करें। अगर आप डबल कलर में काम कर रहे हैं तो आप सिल्वर के साथ वाइट थ्रेड लें और जो कॉपर का है रेड कलर का उसके साथ रेड लें। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट फिर से बता रही हूँ, आपने पूछा है। बहुत सारे ये भी पूछते हैं कि हमारी गांठें खुल जाती हैं, हमारा थ्रेड वैसा होता है वैसे होता है, रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ बेसिक स्टेप्स सीखने की ज़रूरत है। जब आप आपका तिल्ला थ्रेड रोल करते हैं तो उसको टाइटली रोल करें, बहुत टाइट रोल करें उसे,
ताकि जब आप उसको काम करने के लिए स्टार्ट करें तो वो टाइट हो, एकदम टाइट। ऐसा नहीं कि आपका तिल्ला थ्रेड ढीला होगा तो आपका काम भी ढीला हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। जहाँ तक सवाल है गांठ खुलने का, वो मैंने ऑलरेडी बोला है कि गांठ नहीं खुलते हैं, शायद आप ठीक से लगाते नहीं होंगे इसीलिए खुल जाता है। और अगर आपकी गांठें खुल जाती है तो भी मैंने वीडियोस में दिखाया हुआ है कि कैसे हम ऊपर से ही थ्रेड जोड़ सकते हैं हमारी निडल का विदाउट गांठ। तो आप वो वाला भी देख सकते हैं। अगर आपकी गांठें खुल रही हैं तो आप वो वाला स्टेप फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कोई इशू नहीं है। आपको जो वाला भी इजी लगता है आप वो वाला कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के एलिमेंट्स है तो आप उनके अंदर छोटी सी लीफ भर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था हम छोटे एलिमेंट्स में चिमटे भरते हैं, बट इस वाले एलिमेंट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम छोटे से एलिमेंट में कितनी छोटी सी लीफ भर सकते हैं। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बन जाता है, फिर बहुत खूबसूरत लगता है। आपके पास होगा तो ज़रूर ट्राई करना, नहीं भी होगा तो मार्कर से किसी भी क्लॉथ पे करना, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उतना ही अच्छा आप सीखोगे। ये पूरा का पूरा आप पे ही डिपेंड है, आप पे ही, आप कितने एफर्ट्स डालते हो, सब कुछ आप पे ही डिपेंड है। इसके रिलेटेड कोई और हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हर तरह से हेल्प कर सकूँ जो घर में बैठ के सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होगी। उसके बगैर भी मैंने मेरे इंस्टा आईडी दे रखी है, अगर किसी और को यहाँ पे हेल्प यानी कि यूट्यूब पे हेल्प वो नहीं बोल सकते तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ से अपनी जो उनका काम से रिलेटेड जो भी होगा वो इजीली बोल सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसके ऊपर से जाली लेंगे, जैसे हमने टिक्स के ऊपर से जाली ली है, और उसके बाद हम हमारा लीफ कंप्लीट करेंगे। लीफ के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि लीफ को कैसे करना है। ये बहुत इजी पैटर्न है, बस आपको सिर्फ एफर्ट्स डालने हैं, बहुत अच्छे से करना है। बाकी इसमें ऐसा कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है कि नहीं होगा नहीं होगा। आप अपने माइंड में रखो होगा तो होगा। अब हमें यहाँ से जाली डालनी है, नीचे की तरफ लेते हुए आना है, उसके बाद हमें अंदर इसके लीप भरनी है, तो हमारा ये वाला पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। होगा आपके पास तो ज़रूर ट्राई करना। मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखना, दुआ करना मेरे लिए भी, अपने लिए भी और बाकी सारी लोगों के लिए भी। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे डिज़ाइन्स लेके आऊँ जिनमें से एज अ बिगनर आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिले, या अगर आप सीख भी रहे हैं या सीखा भी है आपने, उसके बावजूद आपको नहीं आ रहा है तो आपको हेल्प मिले। प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में याद रखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। सब्सक्राइब करोगे तो मिलेगी, नहीं करोगे सब्सक्राइब तो यूट्यूब आपको मेरी वीडियोस नहीं दिखाएगा। तो ये है हमारे पैटर्न का कंप्लीट लुक। प्यारा लग रहा है ना? कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है, बट पता नहीं आपको कैसा लगेगा, बट फिर भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में मुझे ज़रूर याद रखना, सबके लिए दुआ किया करना और मेरे लिए भी दुआ किया करे। अल्लाह आप सब लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे, आप सब बहुत अच्छे से सीखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे भी, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।